मेरा आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने के दौरान अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। सारी संगत जी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि संगत जी सत्संग को आप पूरा सुने। जब आप सत्संग को पूरा सुनेंगे तभी आप गुरुजी के चमत्कारों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग जो शेयर कर रही हूँ संगत जी, शायद वो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा सत्संग। मैं दुर्गा पूजा में बंगाल गई थी। बंगाल यानी हम दुर्गा पूजा में मैं जहाँ रहती हूँ उस जगह का नाम है दुर्गापुर। तो हम दुर्गा पूजा में घर गए थे। तो मैंने जाने का टिकट तो करवा लिया था, बट रिटर्न टिकट मैं नहीं करवाई थी। इसका रीज़न ये था कि एक्चुअली मैं कंफर्म नहीं थी कि हम जाएंगे कि नहीं जाने, कन्फ्यूज़न तो था ही थोड़ा सा। तो इसके वजह से क्या हुआ था, मैंने जाने का टिकट करवा लिया था बट रिटर्न टिकट नहीं करवाया था। मुझे लगा था कि अगर आने का होगा तो तत्काल में ले लूँगी या फिर देखेंगे कब रिटर्न जाना है आना है, उस हिसाब से हम टिकट ले लेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जाने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एनीवे, तो हम वहाँ चले गए। जाने के बाद क्या हुआ संगत जी, हमने दुर्गा पूजा बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। जो एक बंगाल का जो दुर्गा पूजा होता है, वहाँ का जो फेस्टिवल है, होती बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, आप सभी संगत को पता है। तो हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत 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 एंजॉय किया। दुर्गा माँ की आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स को हमने लिया और बहुत खुशियों के साथ हमने 4 दिन बहुत एंजॉय किया, घूमे फिरे, बहुत एंजॉय किया। बट ये कहूँगी संगत जी, आने का वक्त क्या हुआ कि अब टिकट नहीं मिल रहा था। ना ही तत्काल में कोई टिकट था, ना राजधानी में था, ना आपका एसी में मिल रहा था, ना ही स्लीपर में था। हर जगह वेटिंग ही था। अब मैं संगत जी ये कहूँगी कि 12 अक्टूबर के बाद हमने तत्काल में ट्राई करना स्टार्ट किया कि चलो 12 तारीख को 10वीं है, 10वीं के बाद कभी भी मिल जाए, 13, 14, 15 कभी भी मिल जाए तो हम निकल जाएं। तो संगत जी ये कहूँगी कि उसके बाद हमने कंटिन्यूअस ट्राई किया, लेकिन हर जगह से बस एक ही बात की रिप्लाई आ रही थी कि पॉसिबल नहीं है, शायद नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा चार्ज पे करने के बावजूद भी हमें कोई टिकट नहीं मिल रहा था। इस तरह से होते होते संगत जी 6 दिन निकल गए। मतलब मैं 12 अक्टूबर से कोशिश कर रही थी और जो कि आपका 16 अक्टूबर हो चुका था। तो 4 दिन तो ऐसे ही बीत चुका। फिर क्या हुआ संगत जी कि मेरी जो एक दीदी रहती हैं, जो वो कलकत्ता में रहती हैं, तो उनकी जेठानी की बहू, उन्होंने भी बहुत ट्राई किया था, लेकिन वहाँ से भी, जहाँ से उन लोग टिकट लेते हैं, वहाँ से उन्होंने कोशिश किया लेकिन वहाँ भी नहीं हो पाया। तो एक दिन उन्होंने सर्च किया कि फ्राइडे को क्या होता है कि स्पेशल ट्रेन चलती है जो आसनसोल से दिल्ली तक आती है। तो संगत जी ये कहूँगी कि उन्होंने कहा कि अगर आप कहेंगे तो मैं जो है स्पेशल ट्रेन जो है जो आसनसोल से आपका दिल्ली आता है, मैं उसमें कोशिश करूँगी कि हो जाए। तो संगत जी मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो एक बार में मन में लगा कि यार हमें आसनसोल जाना पड़ेगा, क्योंकि दुर्गापुर से 2-3 स्टॉपेज के बाद ही आसनसोल है, लेकिन आसनसोल से हमें लेना पड़ेगा। तो बहुत आखिर ऑलरेडी हमारा 4 से 5 दिन निकल चुका था, तो मुझे लगा कि मैं करवा लेती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी मुझसे यही कहा कि टिकट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो एक काम करो, आप ये टिकट ले लो, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो ऐसा ना हो कि कल उसके लिए भी पछताना पड़े। तो मेरे दिमाग में भी आया कि हाँ ये सही है, मैं ले लेती हूँ। अगर कंफर्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ देखते हैं क्या हो गया। नहीं तो मैं कोशिश और करूँगी किसी और एजेंट के द्वारा कि अगर कहीं से भी टिकट मिल जाए। तो संगत जी मैंने उनको कहा कि आप करवा दो, तो उन्होंने करवा दिया और सारे जो टिकट हमारे थे आरएसी में था और वेटिंग में था। 5 टिकट मैंने करवाया, 5 टिकट आरएसी में और कोई भी टिकट कंफर्म नहीं था। तो लेकिन वो बोली कि जिस एजेंट के थ्रू उन्होंने करवाया तो उस एजेंट ने कहा कि ये कंफर्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। मतलब मॉर्निंग तक, मतलब ये हो सकता है कि एक दिन पहले हो जाए, लेकिन हो जाएगा। संगत जी मतलब ये आपका
17 तारीख तक वेट करते रही, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा, रात भर में परेशान रही, कुछ नहीं हुआ। मैं सुबह भी देख रही हूँ, एक भी टिकट नहीं है। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, 6:15 तक कोई भी टिकट कंफर्म नहीं था। और मेरी दीदी भी परेशान, और उनकी जो बहू हैं जिन्होंने टिकट बनवाया था वो भी परेशान हो रही हैं। लेकिन वो जिनसे बनवाई थी वो बार बार वही बोल रहे थे कि अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए 7 बजे तक, अगर 7 बजे तक नहीं होगा तो आप कैंसिल करवा देना। मैं तैयार थी, मुझे लगा, जैसे मुझे पता था कि आरएसी में क्या होता है संगत जी कि आपका आधा सीट मिलता है, यानी अगर मैंने 5 टिकट है तो मेरे को शायद 2.5 सीट मिलेगा। तो मुझे लगा कि यार किसी भी तरह से अगर नहीं, इस तरह इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जबकि आपका स्लीपर में भी 100 वेटिंग है, तो पता नहीं मुझे मिले ना मिले और एक लंबा टाइम हो जाए, फिर हम फंस ना जाए कहीं पे। तो इस चक्कर में मैंने क्या किया कि मैंने अपने भाई को कहा कि हम निकल चलते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं था क्योंकि उसके साथ उसके 3 बच्चे थे, तो वो आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि देख मुझे नहीं रहना है, अब हो चुका, क्योंकि फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद एक अब वो रहने का कोई कारण ही नहीं बनता है संगत जी। तो मैंने भाई को कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा था। तो मेरा भी मन अब ये हो रहा कि मैं क्या करूँ ना करूँ। एक बार में मैंने उसको कहा कि ठीक है आप नहीं जाना है तो आप मत जाओ, आप अपने बच्चों के साथ रह लो, आपका टिकट मैं कैंसिल करवा देती हूँ, मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों आ जाते हैं। क्योंकि छोटे भाई को भी वो उसके काम के लिए उसके ऑनर जो था बार बार फ़ोन कर रहा था, तो वो भी बहुत परेशान हो चुका था, उसको भी नहीं पता था कि इतना लंबा टाइम हो जाएगा। तो संगत जी क्या हुआ कि हम इसी मतलब इतनी परेशान मैं थी, 6:15 में, मतलब 18 अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ, सुबह मॉर्निंग में 6:15 में मैंने दीदी को फ़ोन करके बोला कि दीदी एक काम कर, टिकट कैंसिल करवा दे। क्योंकि मुझे भी लग रहा था यार अगर सीट नहीं मिला तो 1-2 घंटे की बात नहीं है, एक लंबी जर्नी है, आप आसनसोल से दिल्ली आ रहे हो तो एक लंबा टाइम लगेगा, 22-23 घंटे लगेंगे, इतना लंबा टाइम आप बच्चों को लेकर नहीं आप ये कर सकते हो, तो प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे मन में आया कि नहीं यार करवा देते हैं कैंसिल। तो मैंने अपने सिस्टर को फ़ोन लगा, मैंने कहा कि एक काम कर टिकट कैंसिल करवा दे। तो बोली कि करवा दूँ, मैंने कहा कि हाँ करवा दे यार, बच्चे हैं फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं जा पाएंगे, चलो देखते हैं कभी और मतलब और ट्राई कर लेते 1-2 दिन में अगर कहीं मिल जाता है तो। लेकिन पॉसिबल नहीं दिख रहा था, कहीं भी नहीं दिख रहा था कि हाँ टिकट हो जाएगा। तो संगत जी कहूँगी ये कि मैंने 6:15 में फ़ोन किया और उसकी बहू भी वही कर रही थी, उसको फिर उन्होंने जिनसे टिकट लिया था उनसे बात कर, उन्होंने कहा कि आप वेट कर लो 7 बजे तक हो जाएगा करना। लेकिन ये नहीं हो रहा था कि मुझे लगा कि एक्स्ट्रा पैसा शायद पता नहीं कितना रिफ़ंड आएगा नहीं आएगा, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। तो क्या कहूँ, अब बार बार मैं गुरुजी का नाम ले जा रहे थे, वह गुरुजी कह रहे थे गुरुजी प्लीज़ टिकट करवा दीजिए, गुरुपा प्लीज़ गुरुपा करवा दीजिए, नहीं तो हम कैसे जाएंगे गुरुपा, बहुत दिन हो गया, टाइम भी ये हो रहा, तो गुरुपा प्लीज़। मैं रात भर मैं गुरुजी का नाम लेते रहे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी और मैं गुरुजी किए जा रहा। मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा प्लीज़ हमारा टिकट कंफर्म करवा दीजिए, गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, अगर 5 नहीं तो कम से कम 3 तो टिकट कंफर्म हो जाए या 2 ही टिकट कंफर्म हो जाए, ताकि हम किसी तरह एडजस्ट करके चले जाए। मैं यही गुरुजी से अरदास कर रही थी संगत जी। तो मैं 6:15 में मैंने दीदी को कहा कि दीदी टिकट कैंसिल करवा दे। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये चीज़ें है कि जब आप गुरुजी के ऊपर विश्वास रखे हुए हैं और गुरुजी आपके अंग संग है, तो कौन सा काम आपका रुकने वाला है, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका रुके। तो सच कहूँ गुरुपा, मैं संगत जी मैं आपको मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं गुरुपा का किस मुंह से बखान करूँ। तो गुरुपा का चमत्कार देखिए संगत जी, 6:15 में मैंने टिकट कैंसिल करवाने के लिए कहा और 6:22 पर दीदी का फ़ोन आता है और बोलती है कि तेरा 5 टिकट कंफर्म हो गया है। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं कूद पड़ी और मैंने कहा कि लव यू गुरुपा, मेरे गुरुपा। मैं सचमुच क्या कहूँ संगत जी, मैं जब से गुरुजी से मिली हूँ, मैंने गुरुपा को, मैं जैसे एक होता है ना कि किसी से प्यार होता है तो इंसान कैसे पागल हो जाता है उसके पीछे, उसके प्यार के लिए,
वही पागलपन मुझे अपने गुरुपा से हो गया। हर गुरुपा से मुझे इतना प्यार हो गया कि मेरे गुरुपा ही गुरुपा मुझे हर जगह, कुछ भी आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ें भी खुशियाँ होती है तो मुझे लगता है मेरे गुरुपा ने करवाया है। और मैं इतना एक्साइटेड हो जाती हूँ, और कुछ कोई भी बात होती है वहाँ पर मैं बीच में कूद के बोलती कि नहीं ये मेरे गुरुपा ने करवाई, ये मेरे गुरुपा की वजह से हुआ है, मेरे गुरुपा जी ने ये करवाया। तो संगत जी मतलब ये चमत्कार जो था वो गुरुपा ही ने करवाया। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, हम 6:22 में वो बात आ रहा, और आधे घंटे के अंदर हमने सामान को धड़ाधड़ पैक किया और 7 बजे हम घर से निकले। और 7 बजे निकलने के बाद हमें ऑटो, मेरे भाई का एक कोई जानने वाला था, उसने ऑटो बुलाया, और संगत जी वो ऑटो वाला और एक ऑटो वाला को लेकर, मतलब जरा सा भी लेट नहीं हुआ। गुरुपा का चमत्कार देखिए कि गुरुपा ने धड़ाधड़ वो ऑटो वाला आ गए, हम आराम से निकल गए, स्टेशन भी हम पहुंच गए। और एक चमत्कार कहूँगी गुरु संगत जी, ये थोड़ा सा मेरा जो सत्संग है वो लंबा हो जाएगा, तो इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ, और जो दूसरा सत्संग है वो मैं दोबारा रिकॉर्ड करके आपको बता रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, मेरे गुरुपा गुरुपा गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले जो सत्संग मैंने कहा उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हमारे 5 जो RAC के टिकट थे वो वेटिंग में थे, और एक भी टिकट हमारा कंफर्म नहीं था। लेकिन गुरुपा के ब्लेसिंग्स की वजह से हमें वो 5 टिकट कंफर्म मिला और हम खुशी से उछल पड़े। तो मैं संगत जी, जैसे मैं बता रही थी कि हम स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद हमें वहाँ पता चला कि जो हमारा ऑटो हमें जो लेकर गया वो मतलब उन ऑटो वाले ने, हम अंकल ने कहा कि 8:15 में एक ट्रेन है जो बर्दवान से आसनसोल जाती है। तो हमें लगा कि हमारे पास इनफ टाइम है, तो हम आराम से अंदर जा रहे थे। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि हमें तो ये था कि 8:15 में हमें वो ट्रेन मिलेगी। हमने जाकर वो टिकट भी ले लिया, और टिकट लेने के बाद जैसे ही हम स्टेशन पर एंटर किए वो ट्रेन आ गई। तो मैं जो वो टीटी थे, मैं उनसे पूछी टीटी अंकल से, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी यही ट्रेन है। मैंने कहा कि ये ट्रेन है। अब तो हम मतलब हमें सपोज मान लिया हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थे और वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही थी, तो वो दूसरे साइड में जाना था। और वहाँ पर संगत जी वहाँ एक्सीलेटर नहीं थे, सीढ़ियाँ थी, और हमारे साथ कम से कम 7 से 8 लगेज थे। इतने सारा सामान, बच्चे 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको लेकर हम कैसे जाएं। अब तो मैं घबरा गई कि मैंने टिकट भी करवा लिया, अब कैसे क्या करूं मैं। तो मैंने टीटी से पूछा कि अब क्या करना है, कौन सा ट्रेन। तो उन्होंने कहा कि आप डरिए मत, इसके बाद एक ट्रेन और आने वाली है, आप उसमें चढ़ जाइएगा। मैंने कहा इसी टिकट पे चढ़ जाऊँ? बोला हाँ आप आराम से चढ़ सकते, कोई बात नहीं। जब उन्होंने ये कहा तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि चलो हम कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेन जो आएगी हम उसी में चढ़ जाएंगे। और हमारी आंखों के सामने ही वो ट्रेन खड़ी है गुरु संगत जी। हम सीढ़ियों से आराम से गए। आराम से जाने के बाद क्या हुआ कि हम लिफ्ट से नीचे उतरे, तब तक वो ट्रेन वहीं खड़ी थी। जबकि संगत जी 1 मिनट से ज़्यादा ट्रेन रुकती नहीं है। ये गुरुपा का ही चमत्कार है। मैं मन में गुरुजी किए जा रही थी। मैंने कहते गुरुजी ये ट्रेन चली जाएगी, हमारे सामने से निकल रही है गुरुजी, और तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन मन में था कि चलो नेक्स्ट ट्रेन में आएगा तो हम चले जाएंगे। तो संगत जी जैसे ही लिफ्ट से हम नीचे उतरे और वो ट्रेन वहीं खड़ी रही, तो मैंने कहा कि गुरुपा इतने देर खड़ी है तो गुरुपा प्लीज़ 2 मिनट और खड़ा कर दीजिए ना गुरुपा, हम इसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, मेरी क्यूटी गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने सचमुच मेरी बातें सुनी। गुरुपा ने अपनी बेटी को सचमुच क्या कहूँ मैं खुशी के मारे अभी भी जैसे लग रहा है कि मतलब वो चीज़ अभी मेरे साथ हो रही है संगत जी। और मैं खुशी से सचमुच मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और गुरुपा ने उस ट्रेन को रुकवाया और हम आराम से उसी ट्रेन के अंदर अपने सारे सामान आराम से रख के अपने बच्चों के साथ चढ़े
और बैठा। उसके बाद जाकर संगत जी वो ट्रेन खुली और उतने देर तक गुरुजी ने उस ट्रेन को रोक कर रखे रहे। हम चढ़ गए, उसके बाद वो ट्रेन चलने लगी। ग्रुप संगत जी कैसे कहूँ, गुरुपा का ब्लेसिंग्स। मैं जब गई तो भी मैं गुरुपा को अपने संग लेकर गई थी, क्योंकि वो आप कहीं भी जाती हूँ संगत जी तो मैं गुरुपा को अपने साथ ही लेके जाती हूँ। शिव शक्ति का भी ब्लेसिंग्स बहुत बहुत, ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ में। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुजी के, मुझे पहले नहीं पता था। गुरुजी से पहले मिलने के पहले तो पता ही नहीं था कि सत्संग क्या होती है, लाइफ में चमत्कार होते हैं तो उसको हम सत्संग के तो ये तो गुरुजी के जुड़ने के बाद ही पता चला। लेकिन एक चीज़ कहूँगी संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए, मेरी लाइफ में जो खुशियाँ आई हैं, ये खुशियाँ, ये चमत्कार, ये जीवन और अभी जो मैं फील करती हूँ संगत जी, वो बहुत अलग है। बहुत बहुत बहुत, जैसे मुझे इस दुनिया की सारी खुशियाँ ही मिल गई हों। मन के अंदर अकेलापन, खालीपन होते हुए भी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरा अंदर जो एक खालीपन था, मेरे अंदर एक अकेलापन था। मैं हर दिन रोती थी। मैं 10 लोगों के बीच बैठ के बातें कर रही हूँ, सबके साथ हूँ, लेकिन अंदर दिल के अंदर कहीं ना कहीं मन में इतना खालीपन जो मैं बता नहीं सकती। लेकिन गुरुजी के आने के बाद मेरे गुरुपा मेरे जीवन में क्या आए संगत जी, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरे सबसे पहले तो मेरा वो जो अकेलापन, मेरा जो एक खालीपन था वो दूर हुआ। आज मैं उस खालीपन से कोसों दूर हूँ। मैं गुरुपा से इस तरह से जुड़ी हूँ कि जन्मों जन्मों, तो ये तो जन्मों का ही था, लेकिन ये है कि इस जन्म में गुरुपा से जुड़ने में बहुत वक्त लग गया। मैं आज भी गुरुपा से कहती कि गुरुपा आपने पहले क्यों नहीं हमें जोड़ लिया गुरुपा। तो संगत जी ये हमारे हाथ में नहीं है, भगवान को पता है, यूनिवर्स को पता है, डिवाइन पावर को पता है कि कब आपको जोड़ेंगे, वो वही जानते हैं। कब ब्लेसिंग्स देना है वही, सब कुछ तो उन्हीं को पता है। तो ये हमारे कर्मा, हमारी लाइफ की जर्नी जो है संगत जी, मैं कहीं और खो गई। सॉरी संगत जी, मैं क्या कहते कहते कहाँ चली गई, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो संगत जी यही कहूँगी कि उसके बाद वो ट्रेन में हम आराम से पहुँचे और पहुँचने के बाद क्या, जब हम आसनसोल पहुँचने के बाद जो ट्रेन हमें 10:15 में मिलने वाली थी, जो कि स्पेशल ट्रेन था आसनसोल से दिल्ली वाली, तो वो क्या हुआ 10:15, लेकिन हम 9 बजे करीब हम स्टेशन पहुंच गए थे आसनसोल। और मतलब वहां पहुंचने के 2 से 3 मिनट के अंदर संगत जी वो जो ट्रेन थी वो भी आ गई और गुरुपा ने हमें वेट नहीं करवाया। हम आराम से उस ट्रेन के अंदर बैठे संगत जी, और एक तो ये चमत्कार हुआ, ये भी बहुत बड़ा मेरा सत्संग हो जाएगा। लेकिन मैं कैसे कहूँ, मैं गुरुपा की उस ब्लेसिंग्स की वजह से मैं इतनी खुश हूँ कि मैं, मुझे लग रहा है कि नहीं सारी चीज़ें बताऊँ आपको, ताकि जो भी संगत मेरी सत्संग को सुनेंगे उनका विश्वास सचमुच, वो मैं आज के डेट में ये है कि गुरुपा के अलावा मुझे कुछ नहीं सोचता है। मेरा दिन रात दोपहर शाम खाना पीना उठते बैठते बस मेरे गुरुपा ही मेरी दुनिया है। और मैं अपनी कहानी क्या बताऊँ, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी संगत जी। तो ये कहूँगी, वहाँ उसके बाद वो ट्रेन आ गई और हमारा जो सीट था 2 सीट अलग था और 3 सीट अलग था हमारा, और सारा मिडल अपर था, हमारा लोअर एक भी नहीं था। तो मैं जैसे वो चेक की ना तो मुझे बहुत दुखा कही, मैंने कहा कि काश एक भी लोअर होता। एक्चुअली मुझे ना साइड वाली जो लोअर बर्थ है ना वो मुझे बहुत पसंद है, बट एक भी नहीं था संगत जी। तो मुझे थोड़ा सा मन में उधर, मैं कहा चलो कोई नहीं, मिडिल अपर ही है तो कोई बात नहीं। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि एक लड़का जो उसका सीट था आपका लोअर बर्थ में था, मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उसने भाई के साथ कैसे कांटेक्ट किया मुझे नहीं पता। और उस लड़के ने, वो अंकल आकर बोल रहे हैं कि उनको लोअर बर्थ नहीं चाहिए और उनको अपर वाला चाहिए।
और संगत जी ये गुरुजी का ही चमत्कार है, गुरुजी ही का, मैं क्या कहूँ, मैं मेरे पास सचमुच अब शब्द नहीं है कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स का मैं कैसे किस मुंह से बखान करूँ संगत जी। और वो अंकल ने, उन्होंने अपना लोअर बर्थ मुझे हमें दे दिया और हमारा जो अपर बर्थ था उन्होंने वो ले लिया। ये एक पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार ये हुआ कि और जो अंकल आए हुए थे उनका मिडल वाला था, तो हमारा एक, तो हमारे एक लाइन में ही क्या बोलूँ संगत जी, एक ही बर्थ में हमारा 65, 66 और 67 एक बर्थ पे मिल गया हमारा। और दूसरा जो हमारा था आपका मिडल वाला, वो भी हमें 2 अंकल आए और उन्होंने हमारा एकदम स्टार्टिंग में था और उनका थोड़ा सा अंदर था, तो उन्होंने भी क्या किया, वो हमारा अंदर वाला लेकर हमें उन्होंने इधर वाला दे दिया। तो संगत जी ये बहुत बड़ा चमत्कार, हमें जैसा लगा, और मैं गुरुजी को शुक्राना 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 ही करती रही रास्ते पर कि गुरुजी आपने ये बहुत बड़ा चमत्कार किया। हमारे पास एक भी लोअर बर्थ नहीं था, लेकिन आपने कितनी आसानी से, वो अंकल आए उन्होंने, और बहुत मतलब एक अच्छे दिल का इंसान जो बोलना चाहिए वो हमें मिला। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे क्यूटी गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। तो संगत जी ये हुआ सीट का हमें मिल गया और हम बहुत खुश होंगे। मैं और मेरे भाई का एक बेटा है, वो भी गुरुपा को बहुत प्यार करता, गुरुपा से बहुत प्यार करता, और मुझे बोला बुआ जी गुरुपा ने तो हमें लोअर बर्थ भी दे दिया ना, तो हमें गुरुपा को शुक्राना करना चाहिए। हम बोला हाँ आर्यन, गुरुपा देखो, गुरुपा हमें बहुत प्यार करते हैं ना, हम भी गुरुपा से बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी ऐसे करके ये हमारे सीट की बात हो गई। उसके बाद एक बात कहूँ संगत जी, मतलब मैं जब घर से हम निकले तब से लेके स्टेशन तक गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में डिफरेंट टाइप के बटरफ्लाई, येलो, वाइट, लाइट ग्रीन कलर, लाइट ब्लू कलर, सारे जितने कलर्स है, ब्राउन आपका, इसके बाद में उसमें ब्लैक डॉट्स जो होते हैं उस तरह से, तो बटरफ्लाई के रूप में वो हमारे अंग संगी थे, गुरुपा हमारे अंग संगी थे। और संगत जी जब गाड़ी में हम बैठे और मैं इधर जो 3 सीट वाला जो बर्थ है उस सीट के उसमें खिड़की के पास ही बैठी थी। मेरा एक आदत है कि मैं हमेशा खिड़की के पास ही बैठती हूँ, मुझे बीच में या साइड में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे हमेशा विंडो के पास ही बैठना मुझे बहुत बचपन से मुझे पसंद है। तो मैंने विंडो में और बैठे रहे, और उस समय भी स्टेशन पर आप जो पटरी है उन पटरियों पर तरह तरह के बटरफ्लाई इधर उधर नाचते हुए, 2-3 बटरफ्लाई इस तरह करते करते, और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आती, बड़ी सी बटरफ्लाई आती है जो जिस पे आप ब्लैक वाली डॉट्स वाली, और वो बटरफ्लाई मेरे विंडो के पास आकर उस पर टच करके वो चली जाती है, और मैं हैरान हो जाती हूँ संगत जी। और गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दे दी, और मुझे लगा कि गुरुपा आपने ब्लेसिंग्स दे दी, गुरुपा शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और उन्होंने हमें हैप्पी जर्नी कहा। और इस तरह से संगत जी मेरी जो सत्संग है बहुत लंबी हो चुकी है, मैं इसके लिए अब इस गुरुपा से और आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन गुरुपा की ब्लेसिंग जो इतनी बड़ी है, मैं अभी भी बहुत सारी बातें हैं मैं जो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो सत्संग है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्र करा गुरुजी, तुहाडा शुक्र करा। लव यू गुरु।